वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक को चैलेंज किया है कि वो बिना देखे उड़ीसा के तमाम अजला और उन अजला के दारुल हुकूमतों के नाम बताएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मुहिम चलाते हुए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक पर जमकर तनकीद की और उन्हें चैलेंज किया कि वो बगैर देखे उड़ीसा के अजला के नाम और अजला के दारुल हुकूमतों के नाम बताएं। नवीन पटनायक पर तनकीद करने वाले वजीर आजम खुद ही तनकीदों की जद में आ गए हैं और अजला के दारुल हुकूमतों के नाम पूछने पर उनकी तालीमी काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट ही अजला के दारुल हुकूमत का नाम बता सकते हैं। अपोजिशन जमातों के कुछ कायदीन ने वजीर आजम के इस बयान पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आजम तो ये भी नहीं जानते हैं कि रियासत का दारुल हुकूमत होता है, अजला का दारुल हुकूमत नहीं होता। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर इंडिया अलायंस बरसर इक़्तिदार आता है तो वो मुल्क भर में मुफ्त तालीम और इलाज की सहूलत फराहम करेंगे। आम आदमी पार्टी के सदर व दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए केजरीवाल की 10 जमानतों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की वजह से इसमें ताखीर हुई है, लेकिन इंतखाबात के अभी बहुत से मरहले बाकी हैं और उन्होंने इस बात की भी गारंटी दी है कि हिंदुस्तानी इत्तेहाद के इख्तिदार में आने के बाद वो केजरीवाल की जमानतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अलायंस के बरसर इख्तिदार आने पर मुल्क भर में मुफ्त तालीम और इलाज की सहूलत मुहैया करवाने और मुल्क के तमाम गरीबों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पहली जमानत के तौर पर मुल्क में 24 घंटे बिजली फराहम की जाएगी। मुल्क में 3 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, लेकिन सिर्फ 2 लाख मेगावाट ही इस्तेमाल हो रही है। दूसरी जमानत के तौर पर उन्होंने मुफ्त तालीम का ऐलान किया है और तीसरी जमानत के तौर पर मुफ्त तिब्बी देखभाल का ऐलान किया गया है। इस लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल की 10 गारंटियों का ऐलान करने जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग कहेंगे कि चुनाव तो शुरू हो चुके हैं, बहुत लेट है, हम मानते हैं, लेकिन मेरी गिरफ्तारी की वजह से इसमें थोड़ी सी देरी हुई है। अभी भी कई चरण चुनावों के बाकी हैं। वैसे तो ये गारंटियां केजरीवाल की गारंटी के नाम से जारी की जा रही हैं। मैंने अपने इंडिया गठबंधन के दूसरे साथियों से इसके बारे में अभी चर्चा नहीं की है, लेकिन जिस किस्म की गारंटी है, मेरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के किसी भी सदस्य को इसके बारे में परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये केजरीवाल की गारंटी है, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि मैं अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब गारंटियों को मैं अपने सभी साथियों से पूरी करवाऊंगा। ये जो गारंटी हैं 10, ये एक तरह से नए भारत का विजन है। इनमें कई ऐसे काम हैं जो पिछले 75 साल में हो जाने चाहिए थे, जो भी कारण रहे नहीं हो पाए। इनमें कई ऐसे काम हैं जिनके बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता।
मूलभूत काम है, किसी भी राष्ट्र की फाउंडेशन का काम है, नींव रखने का काम है। उसके बिना राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। उन कामों को युद्ध स्तर के ऊपर अगले 5 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। आम इंतखाबात की मुहिम के कामयाब इख्तिताम के बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, जो कि 11 मई की शाम तक इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थे, अपने अंदाज में सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाते देखे जा रहे थे। इतवार की सुबह हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ अंदाज में नजर आए। उन्होंने तलबा के साथ फुटबॉल खेला। उनके हमरा MLC वेंकट बालमोरू व दीगर भी मौजूद थे। बाद अज़ां तलबा से खुसूसी मुलाकात करते हुए रेवंत रेड्डी ने यूनिवर्सिटी में मुहैया करवाई जाने वाली सहूलियात और दीगर पहलुओं पर भी बातचीत की। वज़ीर आला तेलंगाना ने फुटबॉल खेलने का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम खत्म होने पर वो कल से दोबारा अवामी खिदमत के लिए तैयार हैं। उन्होंने लिखा है कि तेलंगाना के नौजवानों की खेलों में हौसला अफजाई की जाएगी ताकि वो बैनुल अक़वामी सतह पर खेलते हुए हिंदुस्तानी परचम लहरा सकें। लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग अमला मुकम्मल तौर से तैयार। तमाम जरूरी सामान और हिफाजती इक़दामात के साथ ओहदेदार मुताल्लिक़ा पोलिंग मराकज़ को रवाना हुए। रायदही का वक्त करीब आता जा रहा है और इंतखाबी अमला पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर से तैयार है। आज पोलिंग अमला तमाम जरूरी सामान और हिफाजती इक़दामात के साथ DEO हैदराबाद की फराहम की गई बसों में अपने मुकर्रर करदा पोलिंग बूथों को रवाना हुआ है। DEO रोनाल्ड रॉस ने ज़ाती तौर पर पोलिंग अमले से बातचीत की है और इंतखाबी अमल की सालमियत को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रॉस ने कोटला विजय भास्कर रेड्डी DRC मराकज में इंतखाबात की तैयारियों का मुआयना किया। 13 मई यानी कल मुनक़िद होने वाले आम इंतखाबात की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रॉस ने कोटला विजय भास्कर DRC मरकज पहुंचकर इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लिया। उनके हमरा AR जोनल कमिश्नर हेमंत सहदेव राव वो दीगर मौजूद थे। रोनाल्ड रॉस ने जोनल कमिश्नर को हिदायत जारी की है कि वो एहलकारों के पोलिंग मराकज पर वक्त पर जाने को यकीनी बनाएं। लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के अख्तिताम के बाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हल्के पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुशगवार मूड में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते देखे गए। तेलंगाना में 17 लोकसभा नशिस्तों के लिए और एक असम्बली सीट पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कल यानी 13 मई को वोट डाले जाएंगे। तकरीबन 2.5 माह तवील इंतखाबी मुहिम 11 मई को अपने अख्तिताम को पहुंची, जिसके बाद सियासी जमातों के कायदीन को राहत मिली है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हल्के पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बैक वक्त हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज पार्लिमानी हल्कों में इंतखाबी मुहिम चलाई है। इतवार को तवील इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पोलिंग से एक दिन पहले अपनी रिहाइशगाह के करीब बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर वक्त गुजारते देखे गए।
तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मैन हजाज की रवानगी जारी। सऊदी एयरलाइंस की खुसूसी परवाज के जरिए 285 आज़मैन मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए आज़मैन हज की रवानगी का 8 मई से आगाज हो गया है। इतवार यानी 12 मई को हैदराबाद एम्बैरेक्शन पॉइंट से सऊदी एयरलाइंस की खुसूसी परवाज के जरिए 285 आज़मैन पर मुश्तमिल काफिला मदीना मुनव्वरा रवाना हुआ। हज हाउस नामपल्ली में मुनक्किद हज कैंप में आज़मैन हज के रिश्तेदार, दोस्त व अहबाब उन्हें रुखसत करने के लिए इकट्ठे देखे गए। खुसूसी बसों के जरिए आज़मैन आरजीआई एयरपोर्ट रवाना हुए। वाज़ेह है कि इतवार की शाम तक 2280 आज़मैन मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मौलाना काका सईद अहमद उमरी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार करते हुए उनके इंतकाल को मिल्लत इस्लामिया के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन व तवील अरसे से बोर्ड के सीनियर नायब सदर मौलाना काका सईद उमरी रहमतुल्लाह अलैह की वफात हो गई है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मौलाना काका सईद अहमद उमरी की वफात पर गहरे रंज गम का इजहार करते हुए कहा है कि वो एक मिसाली शख्सियत थे, इल्म व अमल का हसीन इम्तिजाज थे। उन्होंने तालीम के मैदान में बड़ी मेहनत की थी। उनके ज़ेर एहतमाम जामिया दारुल इस्लाम उमराबाद को बड़ी तरक्की हासिल हुई थी। जामिया का बुनियादी मकसद दीनी और असली तालीम का इम्तिजाज और मसलक व मशरब की सतह से ऊपर उठकर दीन और इल्म की खिदमत करना है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने उनके इंतकाल को मिल्लत इस्लामिया के लिए एक बड़ा हादसा करार दिया है और दुआ की है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और बुलंद दर्जात से नवाजें। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजतदी ने भी मौलाना उमरी के इंतकाल पर रंज गम का इजहार करते हुए अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया है और उनकी मग़फ़िरत और दर्जात बुलंद करने के लिए दुआ की है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बीजेपी के गुंडों के एक सहाफ़ी पर हमला करने और उससे रकम छीन लेने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक यूपी के रायबरेली में अमित शाह की इंतखाबी रैली थी। वहां मौजूद खवातीन ने सहाफ़ी को बताया कि उन्हें पैसे देकर रैली में लाया गया था। सहाफ़ी ने इस सारे वाक़े को रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद बीजेपी के बरहम गुंडों ने सहाफ़ी को पकड़कर उससे वीडियो डिलीट करने को कहा और जब सहाफ़ी ने इस बात से इनकार कर दिया तो बीजेपी के गुंडों ने उसे अगवा किया और फिर स्टेज के पीछे रखे एक कमरे में ले जाकर उसे बुरी तरह से जदुकोब किया और सहाफ़ी से रकम भी छीन ली गई। याद रहे कि बीजेपी के गुंडों ने हाल ही में अमेठी में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की थी और कांग्रेस कारकुनान पर भी हमला किया था। कांग्रेस पार्टी ने इस वाक़े को ट्विटर यानी एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि इन वाक़यात से जाहिर होता है कि बीजेपी के लोग अपने सामने शिकस्त को देखकर मायूस हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में ट्रेन की पटरियां अबूर करने के दौरान एक खातून ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गई। मां को बचाने की कोशिश करने वाला बेटा भी मौके पर ही दम तोड़ गया। तफसीलात के मुताबिक नेल्लोर के कावाली साइदापुरम मंडल के जागनम गांव की रहने वाली सुभाषिनी कावाली में इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने जा रही थी कि कावाली में ट्रेन की पटरियां अबूर करने के दौरान वो ट्रेन की जद में आ गई। उसका बेटा विजय उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा, ताहम बदकिस्मती से वो भी ट्रेन की जद में आ गया। इस अफसोसनाक वाक़े में मां और बेटा दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
रियासत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मैगी चावल खाने से 10 साल लड़का जाँ बहक हो गया और 6 अफराद की हालत बिगड़ गई। यूपी के पीलीभीत जिले से फूड पॉइजनिंग का एक मामला सामने आया है। इस वाक़े में 5 अफराद की हालत खराब है और एक बच्चे की मौत हो गई है। बताया गया है कि सबने मैगी चावल खाए थे, जिसके बाद सभी को अस्पताल में दाखिल करवाया गया, लेकिन उनकी तबीयत मजीद बिगड़ गई। मैगी चावल खाने से एक ही खानदान के 5 अफराद की तबीयत खराब हुई है और फूड पॉइजनिंग से एक लड़के की जान चली गई है। इस वाक़े के बाद महकमा सेहत की टीम पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। पूरनपुर तहसील इलाके के राहुल नगर की रहने वाली सीमा ने अपने वालिदैन के घर पर मैगी चावल खाए थे और उसके बाद सीमा के दोनों बेटे और बेटी सो गए थे। इस दौरान मैगी चावल खाने से सीमा और उसके 3 बच्चों, बहन और बहनोई की हालत बिगड़ गई। उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। जुमा की रात देर गए घर वालों की हालत फिर एक बार बिगड़ गई और इस दौरान सीमा के बेटे रोहन ने पेट दर्द की शिकायत की और उसके बाद वो फौत हो गया। इस वाक़े के बाद दीगर अराकीन को हफ्ते को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दाखिल करवाया गया है। विवेक की हालत मजीद खराब होने पर उसे एक आला तिबी मरकज में दाखिल करवाया गया है। पूरनपुर हेल्थ सेंटर के डॉक्टर रशीद ने बताया है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 5 लोगों का इलाज जारी है और मैगी चावल खाने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। हाफिज व कारी मोहम्मद साजिद खान, इमाम व खतीब मस्जिद सहाबा ने फिरका परस्त ताकतों को अपने कीमती वोटों से शिकस्त देने और अपने कीमती वोटों को तकसीम ना होने देने की अपील की है। हाफिज व कारी मोहम्मद साजिद खान, इमाम व खतीब मस्जिद सहाबा व जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद शाख आसिफाबाद व कोमराम भीम ने एक सहाफती बयान में कहा है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और हम यहाँ के बाशिंदे हैं। ये वो सरजमीन है जहाँ अवाम हुकूमतों को मुंतखब करती है और अवाम जो फैसला करे हुकूमत उसको तस्लीम करती है। अवाम जिसको इक़्तिदार में देखना पसंद करे, जिसको इस मुल्क में इंसाफ पसंदी के तौर पर हम देखना चाहते हैं, वो इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम और आप चाहे कोई भी पेशे से वाबस्ता हो, इस मुल्क में किस कदर अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का एक एक वोट फैसला कुन और कीमती है। जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद खान ने पुरजोर अंदाज में कहा है और अपील की है कि तमाम अफराद बशमूल नौजवान लड़के और लड़कियां, मर्द हजरात व ख़वातीन अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अगर इसमें गफलत बरती गई तो फिर हम अपने बुनियादी हुकूक से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वोट हमारा जमहूरी, बुनियादी और दस्तूरी हक है और हम सब मिलकर मुत्तहिद होकर अपनी कीमती वोट का रायदही का दुरुस्त इस्तेमाल करें। तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत के लिए वोट का इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा और इसके मुस्बित असरात और नताइज अनकरीब नजर आएंगे। मुल्क में अमन और शांति के साथ एक मजबूत जिम्मेदारी शहरी बनकर हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। उन्होंने अवामुन्नास से इल्तिजा की है कि वो 13 मई बरोज़ पीर को अपना कीमती वोट डालें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अवाम फ़िरका परस्त ताकतों को अपनी कीमती वोटों से शिकस्त दे कौम के हकीकी वफादार का इंतखाब करें। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से खुसूसी परवाज़ों के जरिए हजारों आज़मीन फरीज़ा हज अदा करने के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंच रहे हैं। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए हिंदुस्तान भर से आज़मीन मदीना मुनव्वरा रवाना हो रहे हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक 26 तैयारों के जरिए 7,714 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज और कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम और डिप्टी सेक्रेटरी फहद अहमद खान ने अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए उमूर हज पर तबादला ख्याल किया। सफ़ीर हिंद ने मुशायरा मुक़द्दसा में हाजियों की क़यामगाह और खाने के इंतज़ामात को बेहतर से बेहतर बनाने पर जोर दिया है। दरियासना सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज और डिप्टी सेक्रेटरी फहद अहमद खान ने मुशायरा मुक़द्दसा का दौरा करते हुए इंतज़ामात का जायजा लिया
हुजाज इकराम मदीना मुनव्वरा में 8 दिन गुजारने के बाद मक्का मुकर्रमा रवाना हो जाएंगे। चूंकि मौसम गर्मा उरूज पर है, इसलिए मौसम गर्मा की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए आजमीन के मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आमद के लिए खुसूसी और बेहतरीन बसें चलाई जा रही हैं, ताकि उन्हें सफर के दौरान किसी किस्म की मुश्किल पेश न आए। दूसरी जानिब मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज की तैयारियां जारी हैं। आजमीन की खिदमत के लिए हज अफसरान कोऑर्डिनेटर्स तिब्बी टीमें मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। दोनों मुक़द्दस शहरों में हज ऑफिस, अस्पताल और डिस्पेंसरीज हाजियों की खिदमत के लिए तैयार हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।